ओम शांति। आज के बाबा के महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, माया को वश करने का मंत्र है मन मना भव। इसी मंत्र में सब खूबियां, सब प्राप्तियां समाई हुई है। यही मंत्र तुम्हें पवित्र बना देता है। प्रश्न है, आत्मा की सेफ्टी का नंबर 1 साधन कौन सा है और कैसे है? उत्तर है, याद की यात्रा ही सेफ्टी का नंबर 1 साधन है, क्योंकि इस याद से ही तुम्हारे कैरेक्टर सुधरते हैं। तुम माया पर जीत पा लेते हो। बाबा कहते हैं, याद से ही पतित कर्मेंद्रियां शांत हो जाती हैं। याद से ही आत्मा में शक्ति आती है। ज्ञान तलवार में याद का जोहर चाहिए। याद से ही मीठे सत्व प्रधान बनेंगे, कोई को भी नाराज नहीं करेंगे। इसीलिए याद की यात्रा में कमजोर नहीं बनना है। अपने आप से पूछना है कि हम कहाँ तक बाबा की याद में रहते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रोज रोज सावधानी जरूर देनी होती है। कौन सी? सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी क्या है? बाबा की याद की यात्रा से तुम बहुत बहुत सेफ रहते हो। मूल बात ही है बच्चों के लिए याद की यात्रा। बाबा ने समझाया है, तुम बच्चे जितना जितना याद की यात्रा में तत्पर रहेंगे, उतना तुमको खुशी भी रहेगी और तुम्हारे मैनर्स ठीक होंगे, क्योंकि आत्मा को अब पावन भी बनना है, कैरेक्टर्स भी सुधारना है। अपनी जांच करनी है, मेरा कैरेक्टर किसको दुख देने जैसा तो नहीं है ना? मुझे कोई देह अभिमान तो नहीं आ जाता है? ये अच्छी रीति अपनी जांच रखनी है। बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम बच्चे पढ़ते भी हो तो फिर पढ़ाते भी हो। बेहद का बाबा सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी तो सब देहधारी पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। इसमें फिर सारी दुनिया आ जाती है। एक बाबा ही विदेही निराकार है। वह तुम बच्चों को कहते हैं कि तुमको भी विदेही बनना है। मैं आया हूँ तुमको विदेही बनाने। पवित्र बनकर ही मुक्ति धाम घर में जाएंगे। छी को तो साथ नहीं ले जाएंगे। आत्मा जो पवित्र है वो ही साथ में जाएगी। इसलिए पहले पहले पवित्र बनने का मंत्र ही देते हैं, मन मना भव। माया को वश करने का ये मंत्र है। माया माना बुराई। पवित्र होने का यह मंत्र है। इस मंत्र में बहुत खूबियां भरी हुई हैं। इनसे ही पवित्र बनना है। मनुष्य से देवता बनना है तो जरूर हम ही देवता थे। इसीलिए बाबा कहते हैं, अपनी सेफ्टी चाहो, मजबूत महावीर बनना चाहते हो तो ये पुरुषार्थ करो। बाप तो शिक्षा देते रहेंगे, भल ड्रामा भी कहते रहेंगे। ड्रामा अनुसार बिल्कुल ठीक ही चल रहा है, फिर आगे के लिए भी समझाते रहेंगे। याद की यात्रा में कमजोर नहीं बनना है। बाहर रहने वाली बांधेली गोपियाएं जितना याद करती हैं, उतना सामने रहने वाले भी याद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको तड़प, याद की तड़प होती है। शिव बाबा से मिलने की तड़प होती है, और जो मिल जाते हैं तो उन्हों का पेट जैसे कि भर जाता है। जो बाबा को बहुत याद करते हैं वो ऊंचा पद पा सकते हैं। देखा जाता है
अच्छे अच्छे बड़े बड़े सेंटर संभालने वाले मुख्य भी याद की यात्रा में कमजोर हैं। याद का जोहर बहुत अच्छा चाहिए। ज्ञान की तलवार में याद का जौहर नहीं होने के कारण किसको तीर लगता ही नहीं है, पूरा मरते नहीं है। हाँ, भगवान के बन जाएं तो बाबा कहते ऐसा तब होगा जब याद की शक्ति होगी। बच्चे कोशिश करते हैं ज्ञान का बाण लगाकर बाबा का बनाएं, हाँ वह मरजीवा बनाएं, परंतु मरते नहीं हैं तो जरूर ज्ञान की तलवार में गड़बड़ है। जैसे जंग लगी तलवार अच्छे से काम नहीं करती है, ऐसे ही जब तक आत्मा में कोई विकार होता है तो उसका सुनाया हुआ ज्ञान में भी इतनी शक्ति नहीं होती है। बाबा भल जानते हैं ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है, परंतु बाबा आगे के लिए सावधानी अथवा समझाते रहेंगे। हाँ, पुरुषार्थ के बाबा हमको डायरेक्शंस देते रहेंगे। हर एक अपने दिल से पूछो हम कहाँ तक बाबा को याद करते हैं। याद से ही बल आएगा, इसीलिए कहा जाता है ज्ञान की तलवार में जौहर चाहिए। ज्ञान सुनना बहुत सहज रीति है, हाँ समझा भी सकते हो। जितना जितना तुम याद में रहेंगे उतना बड़े मीठे मीठे स्वभाव के बनते जाएंगे। तुम आत्मा सत्व प्रधान थी तो बहुत मीठी थी, अब फिर सत्व प्रधान बनना है। तुम्हारा स्वभाव भी बहुत मीठा चाहिए, कभी रंज नहीं होना चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए। ऐसा वातावरण नहीं हो जो कोई रंज हो, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि ये ईश्वरीय कॉलेज स्थापन करने की सर्विस बहुत ऊंची है। विश्वविद्यालय तो भारत में बहुत गाए जाते हैं, वास्तव में वह है नहीं। यहाँ दुनिया में जो विश्वविद्यालय हैं वो बाबा कहते वो विश्व के विद्यालय नहीं है, क्योंकि उसमें विश्व आके नहीं पढ़ता है, जबकि बाबा का ये विद्यालय में पूरा विश्व पढ़ता है। विश्वविद्यालय तो एक होता है, भगवान बाप आकर सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। बाबा जानते हैं सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं ये तो सब देहधारी अभी विनाश को पाने हैं। बाबा को बुलाया जाता ही है कि छी छी कलयुगी दुनिया का खात्मा और नई दुनिया की स्थापना करो। बच्चे भी समझते हैं बरोबर भगवान बाप अभी आए हैं, अभी माया का कितना पंप है, फॉल ऑफ पाम्पिया का खेल भी दिखाते हैं। बड़े बड़े मकान आदि बना रहे हैं, है ना। अभी कलयुग अंत में कितने आलीशान मकान बनते, तो ये सब क्या है, माया खींचती है अपनी ओर। जब भगवान एक तरफ धरती पर अवतरित होते हैं तो परमात्मा की पालना से वंचित करने का ये माया का एक पंप है। सतयुग में इतने मंजिल के मकान आदि बनते ही नहीं हैं, यहाँ पर बनते हैं क्योंकि रहने के लिए जमीन कम है। फ्लैट आदि यहाँ इसीलिए बनते क्योंकि जितनी आबादी है उस अनुसार जमीन कम पड़ जाती। विनाश जब होता है तब सब बड़े बड़े मकान आदि भी गिर पड़ते हैं। आगे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं बनती थी, है ना। अभी कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, लेकिन कुछ वर्ष पहले ही इतनी बड़ी बिल्डिंग या इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं था। बॉम्ब जब छोड़ेंगे ना तो ये सब बिल्डिंग ऐसे गिरती हैं जैसे कोई ताश के पत्ते गिरते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि वही मरेंगे बाकी दूसरे रह जाएंगे, नहीं। जो जहां पर भी होगा, चाहे समुद्र पर हो, पृथ्वी पर हो, आकाश पे हो, पहाड़ पे हो, चाहे हवा में उड़ते हो, है ना, प्लेन आदि में यात्रा कर रहे हो, उड़ते हो, सब खत्म हो जाएंगे क्योंकि ये महाविनाश का समय है। ये पुरानी कलयुगी दुनिया है। जो भी 84 लाख योनियां हैं ये तो सब खत्म हो जानी है। वहां सतयुग में
नई दुनिया में ये कलयुग का कुछ भी कीचड़ा नहीं होता। ना तो वहाँ इतनी आबादी होती, ना मच्छर होते, ना जीव जंतु आदि होते हैं। माना वहाँ सब सत्व प्रधान मनुष्य होंगे और जीव जंतु यानी पंछी आदि भी सत्व प्रधान होंगे। बाबा कहते यहाँ कलयुग में तो ढेर के ढेर हैं। अब तुम बच्चे भी देवता बनते हो तो वहाँ हर चीज सत्व प्रधान होती है। हम आत्मा भी क्या बन रही हैं? सत्व प्रधान। और सतयुग में भी सब कुछ क्या है? सत्व प्रधान। बाबा कहते हैं यहाँ भी बड़े आदमी के घर जाएंगे ना तो बड़ी सफाई आदि रहती है ना, रॉयल्टी भी रहती है। तुम तो सबसे जास्ती बड़े ते बड़े देवता बनते हो। हाँ, बड़े कलयुग का जो बड़ा आदमी है वो भी किसके आगे अपना शीश झुकाते हैं? देवताओं के आगे। तो बाबा कहते तुम तो उनसे भी बड़े देवता बनते हो, देव पद पाते हो। बड़ा आदमी भी नहीं कहेंगे, तुम बहुत ऊंचे देवता बनते हो। हाँ, ये कोई नई बात भी नहीं है क्योंकि 5000 वर्ष का साइकिल रिपीट होता है। बाबा कहते 5000 वर्ष पहले भी तुम ये बने थे, लेकिन कैसे? पुरुषार्थ अनुसार। तो इसलिए बाबा ने बोला नंबरवार, जितना जो आत्मा पुरुषार्थ करती उतना ऊंचा अपना भाग्य निर्मित करती है। ये इतना कीचड़ा आदि वहां कुछ नहीं होगा। कलयुग का कीचड़ा, बच्चों को बड़ी खुशी होती है। हम बहुत ऊंचा देवता बनते हैं। एक ही भगवान बाप हमको पढ़ाने वाला है जो हमको बहुत ऊंचा बनाते हैं। ये पढ़ाई पढ़ने से हम बहुत ऊंच पद पाते हैं क्योंकि देने वाला कौन है? ऊंचे ते ऊंचा भगवान। पढ़ाई में तो हमेशा नंबरवार पोजीशन वाले होते हैं ना, फर्स्ट सेकंड, पास विद ऑनर, ऐसे अलग अलग सबके नंबर आते हैं जैसा जो पुरुषार्थ करता है। कोई तो कम पढ़ते हैं, कोई जास्ती पढ़ते हैं। अब बच्चे तो पुरुषार्थ कर रहे हैं, बड़े बड़े सेंटर्स खोल रहे हैं, इसलिए कि बड़े बड़ों को मालूम पड़े कि परमात्मा आकर ये ऊंचे ते ऊंचे गीता का ज्ञान दे रहे हैं। भारत का प्राचीन राजयोग भी गाया हुआ है। खास विलायत वालों को जास्ती उत्सुकता होती है राजयोग सीखने की। भारतवासी तो तमो प्रधान बुद्धि हैं, वह फिर भी तमो बुद्धि हैं, इसलिए उन्हों को शौक रहता है भारत का प्राचीन राजयोग सीखने का। भारत का प्राचीन राजयोग नामी ग्रामी है, जिससे भारत स्वर्ग बना था। बहुत थोड़े मनुष्य आते हैं जो पूरी रीति समझते हैं। स्वर्ग हेवन पास हो गया सो फिर होगा जरूर। हेवन अथवा पैराडाइस है सबसे बड़ा वंडर ऑफ वर्ल्ड। उससे सुंदर, उससे अद्भुत कोई दुनिया नहीं। तो स्वर्ग से बड़ा कोई वंडर ऑफ वर्ल्ड नहीं है। स्वर्ग का कितना नाम बाला है। स्वर्ग और नरक, शिवालय और वैशाल्य। सतयुग शिवालय है और कलयुग उसकी भेंट में नरक है या फिर वैशाल्य है। बच्चों को अब नंबरवार याद है कि हमको अब शिवालय में जाना है। वहां जाने के लिए हमको शिव बाबा को याद करना है। शिव बाबा हमारा गाइड है, पंडा है, जो हम सबको ले जाएंगे। कहाँ पर? आत्मा की जन्म जन्म की आश है मैं मुक्त हो जाऊं। तो एक तो वो आश भी बाबा पूरी करते हैं, और जिनकी आश है कि हम सब जन्म जन्म से कि हम स्वर्ग में जाएं, जीवन मुक्ति पद पाएं, तो वो दोनों आश बाबा भी पूरी करते हैं। भक्ति को तो कहा जाता है रात, क्योंकि वहां हमको ज्ञान की समझ नहीं है। ज्ञान को कहा जाता है दिन। ये है बेहद की बातें, है ना, 12 घंटे की नहीं, बेहद की बातें। बाबा कहते हैं नई चीज और पुरानी चीज में बहुत फर्क होता है। अब बच्चों की दिल होती है इतनी ऊंची ते ऊंच पढ़ाई, ऊंचे ते ऊंच मकान में हम पढ़ाएं ताकि बड़े बड़े जो वीआईपी लोग हैं वो भी आए। एक एक को बैठ समझाना पड़ता है। वास्तव में पढ़ाई व शिक्षा के लिए एकांत में स्थान होता है।
ब्रह्म ज्ञानियों के भी आश्रम शहर से दूर दूर होते हैं ना, और वो नीचे रहते हैं, इतने ऊपर की मंजिल पर नहीं रहते हैं। अभी तो तमोप्रधान होने से शहर में अंदर घुस पड़े हैं, वो ताकत शक्ति खत्म हो गई। इस समय सबकी बैटरी खाली है। अब बैटरी को कैसे भरना है, ये बाप के सिवाय कोई भी बैटरी चार्ज कर नहीं सके। आत्मा जो बैटरी है, बाबा के सिवाय तो कोई चार्ज नहीं कर सकते हैं। बच्चों को बैटरी चार्ज करने से शक्ति आती है, उसके लिए मुख्य है याद की यात्रा। बाबा कहते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत में जो नंबर 1 पतित बने हैं ब्रह्मा बाबा के रथ में, उनमें प्रवेश करता हूँ, क्योंकि उनकी आत्मा को नंबर 1 के पद में जाना है। बहुत मेहनत इसमें करनी पड़ती है। अभी तुम संगम युगी ब्राह्मणों को मालूम है कि हम अब कलयुग में नहीं हैं, ज्ञान मिला तो हम हैं संगम युग पर। तो बाबा समझाते हैं, है ना, ये माया भी देखती है कि बाबा के बनते हैं, इसने बड़ी हिम्मत दिखाई है, तो हम भी ठोक कर देखते हैं कि ये पक्के हैं या नहीं। बच्चों को कितनी संभाल करनी होती है, सब कुछ सिखलाते थे। तुम बच्चे एल्बम आदि देखते हैं ना, चित्र देखने से भी अब समझ नहीं सकते हैं। कोई बैठ के समझाए क्या क्या होता था, कैसे भट्टी में पड़े, फिर कोई कैसे निकले, कोई कैसे, हाँ, जैसे रुपए छपते हैं। तो बाबा कहते हैं पूजा आदि करते हैं, लिंग को शिव को कहते हैं, ऐसे थोड़ी कहते हैं इसमें शिव बैठा है। अब पत्थर ठिक्कर में भगवान को कहना, ये तो सब भगवान ही भगवान है ना, तो ये तो गलत अज्ञानता है। तो बच्चों को बाबा समझाते हैं, और कल पहले भी बाबा ने ऐसे ही समझाया था। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे मीठे रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ऐसा मीठा वातावरण बनाना है जिसमें कोई नाराज नहीं हो। बाप समान विदेही बनने का पुरुषार्थ करना है। याद के बल से अपना स्वभाव मीठा और कर्मेंद्रियों को शांत करना है। सदा सी नशे में रहना है कि अभी हम तो संगम युगी हैं, कलयुगी नहीं। बाबा हमें नए विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं, और अपने अंदर से अशुद्ध ख्यालातों को समाप्त कर देना है। वरदान, अकाल तख्त और दिल तख्त पर बैठ सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले कर्म योगी भव। इस समय आप सभी बच्चों को 2 तख्त मिलते हैं, एक अकाल तख्त, दूसरा दिल तख्त। लेकिन तख्त पर वही बैठता जिसको राज्य होता है। जब अकाल तख्त नशीन है तो सब राज्य अधिकारी हैं, और बाप के दिल तख्त नशीन है तो बाबा के वर्षे के अधिकारी हैं, जिसमें राज्य भाग्य आदि सब आ जाता है। कर्मयोगी अर्थात दोनों तख्त नशीन। ऐसी तख्त नशीन आत्मा का हर कर्म श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सर्व कर्मेंद्रियां लॉ और ऑर्डर पर रहती हैं। स्लोगन, जो सदा सम्मान की सीट पर सेट रहते हैं वही गुणवान और महान हैं। जो सदा सम्मान की सीट पर सेट रहते हैं वही गुणवान और महान हैं। आज का सम्मान लेंगे, मैं कर्म योगी फरिश्ता हूँ। मैं कर्म योगी फरिश्ता हूँ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।